टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो भाई। जो तुझसे दूर क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर। सुबह उठो, रोज खुद को बताओ कि मुझे ये मेहनत करनी है यार, ये सपना है मेरा और मैं ये अचीव करके रहूंगा। और जिस दिन तुम ये व्हाइट कोट पहनोगे ना, जिस दिन ये स्टेथोस्कोप तुम्हारे पास होंगे, उस दिन फीलिंग ही अलग होगी। उस दिन ये सारी मेहनत जो कर रहे हो ना, ये जो पूरा तुम रोज उठ के सुबह 5 बजे तैयारी करना शुरू करते हो, रात के 10 बजे तक तैयारी करते हो, शादियां मिस करी होंगी, बहुत सारे रिलेटिव्स की बातें सुनी होंगी, बहुत कुछ किया होगा। जब अपने मम्मी पापा के फेस पे वो स्माइल देखोगे ना, तब वर्थ इट लगेगा। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जिसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आपके अंदर ना, तो एक तो जिसको सीरियसली डॉक्टर बनना है, उसको तो अंदर से थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि यही है भाई, तुम डॉक्टर बनना चाहते थे ना, तो वही प्रोसेस में तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरे को तो पढ़ना ही था। बाबू सोना दिन भर दोस्तों के साथ फालतू का टाइम वेस्ट, स्क्रोलिंग, इसी से तो सपने पूरे होंगे। इसी से तो आज से 10 साल बाद तुम अपने माता पिता को कुछ चीजें दिला पाओगे, उनकी लाइफ में तुम कुछ सुधार ला पाओगे। अभी तक समझ में नहीं आ रही क्या बात? कुछ नहीं बचेगा रिग्रेट के अलावा बाद में। देखो, जान लगाना एकदम, दुनिया में हर चीज सेक्रीफाइस कर दो, हर छोटी छोटी खुशी सेक्रीफाइस कर दो, पूरा जान लगा के मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया में हर आदमी पढ़ रहा है। जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, हर कोचिंग में, हर इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर जान लगा के बच्चा पढ़ रहा है। तो तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना है, लेकिन 2-3 चीजें पैरेलली में ध्यान रखो। स्मार्ट वर्क जरूर करो, ठीक है ना, टाइम ज्यादा खराब मत करो चीजों में, इफिशिएंसी अपनी बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है। जब भी आप डिमोटिवेट हो, एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी रैंक आएगी और आपके पेरेंट्स का जो चेहरा होगा उस टाइम, वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा, तो उसको याद कर लेना एक बार और फिर आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ऊपर होता है, टीचर्स का बाद में आता है, और जो माँ का कंट्रीब्यूशन होता है उसको कभी कोई वो नहीं कर सकता। थैंक यू बेटा। शांत होना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। जैसे ही आप शांत रहने लगेंगे, तो शास्त्र की एक नीति है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसके ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहना शुरू करोगे, शांत रहना शुरू करोगे, तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा शत्रु होते ही उसे क्या, जो बोलता बहुत है। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो प्लीज पढ़ाई अच्छे से करो, बिकॉज जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब नहीं बोलूंगा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, कहीं ना कहीं पढ़ाई उनको बहुत आगे लेकर जाती है। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए, बिलीव मी हो जाए। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना, हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। बोलते ने ऐਵੇਂ साले लाउड तेरे ते, पर एक गल रखी
अगर नहीं उठा जा रहा 4 बजे, जरूरत नहीं है, तुमको शाम को फोकस बनता है तो शाम को पढ़ो, डजंट मैटर वो कितने बजे उठ रहा है। तो ये आपका एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। उतने बजे उठ रहे हैं मतलब उतने बजे उठ रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज में विश्वास रखती हूँ, पहला अलार्म बजते ही उठो। 7 की जगह 7:30 का लगा लो, लेकिन 7:30 जो अलार्म बजाना उसमें उठना चाहिए। ठीक है, चलो। मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन करना। एंड मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब ये होता है हम सही चीज़ें सोच रहे हैं, हम अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैं एग्ज़ाम से पहले 1-2 मिनट के मेडिटेशन में क्या बोलती थी, एग्ज़ाम से पहले ये सोचना, आई एम अ हेल्दी सोल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल 100% है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता है, और ये 3 घंटे में मैं जो भी लिखूंगी सब सही ही लिखूंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको फ्यूचर में एंजॉय करना है ना बेटा, ये टाइम एकदम रगड़ के मेहनत करो। मैं सच बता रही हूँ बेटा, एकदम जम के लग जाओ। जिस चीज के लिए भी तुम लग रहे हो ना बेटा, उस चीज के लिए एकदम जम के लग जाओ, और फिर देखो बेटा जिंदगी सुहानी हो जाएगी। देखो स्ट्रगल, मेहनत, हार्डवर्क बेटा जीवन भर करना है, लेकिन वो मेहनत करने में बहुत मजा है जिसमें हमें बहुत अच्छा, हमें जो चीज करना पसंद है।